कहते हैं कि जब किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। लेकिन यहाँ तो हर बच्चा चाह रहा है कि एक डेट, एक एग्जाम, एक सत्य संभावना, एक टारगेट, एक उद्देश्य हमारे सामने हो कि हम यूपी पुलिस की तैयारी करें। तो कब के लिए करें और वह डेट क्या रहने वाली होगी जब हमारा एग्जाम हो रहा होगा। लेकिन दूसरी तरफ हम देखें तो भर्ती बोर्ड की तैयारियों से लग रहा होता है कि कहीं ना कहीं बहुत जल्द आपको एक दो दिन में या फिर एक दो हफ्ते में ही एक ऐसा नोटिस निकाल के दे देगी और कहेगी कि हम आपका 15 या 20 दिन बाद एग्जाम ले रहे हैं। ऐसे ही आज नोटिस पर वार्ता करने के लिए आया हूं। पहली बात तो आपको इस बात का विश्वास दिला देता हूं कि मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो डालता हूं किसी भी तरह से, तो वह वीडियो का डाटा जो होता है, साक्ष्य जो होता है, बहुत ओरिजिनल होता है। इस बात का कभी संदेह मत करना कि जो चीज मैं आपको दिखा रहा हूं, जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, कहीं वो फेक तो नहीं है। ऐसा इस चैनल पर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कुछ ऐसा मुझे लगता है तो उस पर मैं वीडियो ही नहीं लेकर आता। ये बात आप भी अच्छी तरह से जानते होंगे। आज जिस नोटिस पर वार्ता करने के लिए आया हूं साथियों, ये नोटिस आपका बहुत लेटेस्ट है। ये बात करें तो 13 जून का आपका नोटिस रहने वाला है और इस नोटिस के अंदर आप जानकर सकते हो, बहुत कुछ अंदाजा लगा लेंगे कि भर्ती बोर्ड कितनी तैयारी में है। समझते आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा बहुत और जूम करने की कोशिश इससे कर लूंगा, लेकिन आपको दिख रहा होगा ऐसी मेरी उम्मीद है। नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा सा और बड़ा इसे कर लेता हूं। लेकिन साथियों इस नोटिस से आपको बहुत कुछ अंदाजा लग जाएगा आपके अपने एग्जाम के बारे में। दोस्तों देखो, अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश ऊपर स्पष्ट लिखा हुआ है साथियों, जरा पढ़ लीजिएगा। ऊपर लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश साथियों सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार साथियों, जो यहाँ पर एड्रेस है लखनऊ का, वह साथियों लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है समस्त साथियों पुलिस आयुक्त जो उत्तर प्रदेश के हैं, और समस्त साथियों वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जो पुलिस अधीक्षक उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो उनके लिए लेटर है, 13 तारीख का लेटर रहने वाला है। और इसमें क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश, यानी विषय सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि ये लेटर किससे संबंध में है, वो विषय में ही हमें पता चल जाता है। जैसे आपने एप्लीकेशन लिखा होगा विषय 2 दिन का अवकाश पाने हेतु, है ना, तो उसी तरह से विषय में क्या लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में साथियों आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के लिखित परीक्षा के पुनः आयोजन के विषय में साथियों ये आपका लेटर है। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर लिखा हुआ कि कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 की लिखित परीक्षा का पुनः आयोजन आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। दोस्तों ये बात मैं 2 नोटिसों में लगातार देख चुका हूं और आप भी इस बात को जरा सा ध्यान से देखिएगा। ये जो नोडल अधिकारी वाला ऑफिस, नोडल अधिकारी वाला जो लेटर था, उसमें भी यह बात लिखी हुई थी कि आगामी कुछ सप्ताहों में करा जाना प्रस्तावित है। और इसमें एक बार पुनः लिख रहा है कि आगामी कुछ सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। ये बात तो बहुत कुछ साथियों नजदीकी दर्शा रही है कि कुछ सप्ताहों का मतलब क्या है, 1 2 3 4 सप्ताह यही हो सकते हैं। इसका मतलब साथियों अभी 2 सप्ताह तो इसमें बचे हुए हैं, आगे का यानी कि जुलाई का। तो जुलाई के साथियों क्या सकारात्मकता से सोचे तो जुलाई की संभावना क्या बन रही है। तो इसमें क्या है लिखा हुआ कि आयोजन जो है आगामी सप्ताहों में कराया जाना प्रस्तावित है। ये बात अपनी तरफ से नहीं लिखा जाता, ये कहीं ना कहीं कुछ अंदेश से, कुछ संदेश से, कुछ मैसेज की वजह से ही ऐसा लिखा जाता है। आगे जाने का लेटर किस संबंध में है, तो इस लेटर में साथियों आगे लिखा हुआ है, स्पष्ट से आपको दिख जाएगा, लिखा हुआ कि उक्त परीक्षा से संबंधित गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। मतलब कि जो भी इस परीक्षा से संबंधित सामग्री होगी वो गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार, तो जो भी जिला का कोषागार होता है जहां पर साथियों विशेष रूप से कुछ ऐसी चीजें, गोपनीय चीज रखी जाती हैं, दस्तावेज रखे जाते हैं, तो वह वहां पर रखा जाएगा। जैसे पेपर आपका आया जनपद में, तो ऐसा नहीं कि स्कूलों में पेपर रख दिया, स्कूलों में तो पेपर पहुंचता है समय पर ही पहुंचेगा। कई बार क्या होता है जैसे कि पेपर से जो है स्कूल से ही लीक हो जाता है, तो पेपर सामग्री जो होगी वो कहां रखी जाएगी, वो गोपनीय परीक्षा सामग्री जनपदीय कोषागार में संरक्षित की जाएगी। तो इसका मतलब ये लेटर किसके लिए, तो जनपदीय कोषागार के लिए ये साथियों लेटर रहने वाला है। अतः अनुरोध है कि कोषागार का निरीक्षण करके निम्न सूचना इस बोर्ड पर तत्काल उपलब्ध कराएं। यानी कि कोषागार के अंदर क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या नहीं है, वो इस पर आप उपलब्ध कराएं। अब इन्होंने क्या कहा है कि कोषागार में इस भर्ती के पूर्व आयोजित परीक्षा की सामग्री रखी गई है। इस संबंध में साथियों बोर्ड के पत्र संख्या, साथियों जो भी इनका पत्र संख्या रहा है, ये दिनांक था साथियों 1/5/2024 के द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार इस परीक्षा सामग्री को अभी तक हटाया गया कि अथवा नहीं है। मतलब जो पहले सामग्री रखी गई थी अभी वह है या नहीं है, ऐसा ऐसा सब तो इसमें लिखा हुआ है। कोषागार में वर्तमान सब तो उपलब्ध स्थान जिसमें आगामी परीक्षा की सामग्री रखी जानी है, सब तो के कक्षा हॉलों की संख्या तथा साइज क्या है, मतलब वहां पर कितना स्पेस है, और क्या लिखा है, क्या क्या मतलब वहां पर देखो क्या क्या तैयारी करनी है, जो कोषागार होगा ना वहां पर क्या क्या तैयारी करनी है वो विवरण इसमें दिया जा रहा है। कोषागार के कक्ष हॉलों में सब तो एंट्री एग्जिट के कितने पॉइंट हैं और खिड़की कितनी है, यदि
खिड़कियां साथियों, खिड़कियां हैं तो उन्हें सुरक्षित रूप से बंद करने की क्या व्यवस्था है। मतलब पूरी की पूरी साथियों इस बार से तैयारी है कि कहीं भी कोई सेंध ना लग सके। जहां सामान रखा जाना है, जो भी इनके साथियों चीजें रहेंगी वो किस तरह से रहेंगी। कोषागार की सुरक्षा व्यवस्था हेतु निम्न बिंदुओं पर सूचना रहने वाली है। कैसे, जैसे साथियों इसका डबल लॉक सिस्टम विद ऑल की ऑफ ईच लॉक विद द साथियों सेपरेट स्पेसिफाई ऑफिसर्स, यानी कि साथियों उनके लिए लॉक की व्यवस्था क्या है, डबल लॉक है कि नहीं है। उसी की तरह से साथियों सीसीटीवी कैमरा के बारे में जानकारी है, डीवीआर उसका काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। इसके अलावा ड्यूटी रोस्टर सिक्योरिटी पर शब्द जो पर्सनल है उसके बारे में बताया गया है। उसके अलावा साथियों यहां पर लिखा हुआ है लॉग बुक है कि नहीं साथियों, एक इस एंट्री एग्जिट के लिए, यानी कि वहां लॉग बुक है कि नहीं है साथियों, ये सब चीजें उसके अंदर हैं कि नहीं है, अलार्म सिस्टम वगैरह है कि नहीं, ये सब कुछ साथियों आपको इस कोषागार के अंदर क्या करना है, इस कोषागार के अंदर साथियों आपको जानकारी लेनी है कि इसके अंदर सब कुछ है कि नहीं है। तो साथियों ये एक बहुत बड़ी आपके लिए खबर है, क्योंकि इसमें जो लिखा हुआ है ना कि साथियों आगामी सप्ताहों में आयोजन कराया जाना प्रस्तावित है। ये मैंने कहा कि नोडल अधिकारी वाला जो चयन की बात थी उसमें भी लिखा हुआ था। तो ये बात कहीं ना कहीं नजदीकी दर्शा रही है कि बहुत जल्द कुछ तो चल रहा है और कुछ तो होने वाला है। तो साथियों कोषागार के लिए ये लेटर था जो मैंने आपको दिखा है, बिल्कुल ऑथेंटिक है, कोई बड़ी बात नहीं। 13 तारीख यानी कि कल परसों का ही ये लेटर रहा है और ये बिल्कुल सटीक जानकारी मैं आपको दे रहा हूं। तो कुछ सप्ताहों की बात अगर चल रही है तो ऐसा तो नहीं कि आपका एग्जाम साथियों जुलाई में ही कराया जाए या जून के अंत तक कोई साथियों आपको नोटिस आ जाए। तो कितनी उम्मीद है, कितनी साथियों अभी यहां पर हम आशा लगा सकते हैं, तो भर्ती बोर्ड ही जाने। लेकिन साथियों आप अपनी तैयारी को कमजोर मत पड़ने देना। मैं बार बार आग्रह गुजारिश विनती कर रहा हूं आपसे कि अपनी तैयारी में पूरी तरह से जान झोंक दो। ये तुम्हें बहुत लंबा समय नहीं देंगे कि आपको 2-4 महीने दे दें तैयारी के लिए, नहीं। मुझे लग रहा है कि साथियों कहीं ऐसा ना हो जो लोग ये अगस्त सितंबर अक्टूबर तक परीक्षा करा रहे हैं, तो साथियों ये जब बातें लिखी जाती है ना, ये बहुत सोच समझ के लिखी जाती है। यहां पर कुछ महीने भी तो लिख सकता था या 1-2 महीने के अंदर भी तो लिख सकता था, कुछ सप्ताहों में लिखी है तो कुछ तो खास बात रहेगी। दोस्तों होता क्या है, कई सारे यूट्यूबर ऐसा होता है कि अपने कोर्स को बेचने के चक्कर में या फिर मेरा कोर्स बिके, अभी किसी ने कोर्स लॉन्च कर रखा है उसका कोर्स ना बिके, परीक्षा की तिथि को लेट बता देते हैं, अक्सर ऐसा होता है। या फिर साथियों कई बार यूट्यूबर क्या करते हैं कि साथियों कई बार अपना दूसरा भर्ती का कोर्स बेचने के लिए कई बार कट ऑफ को हाई बता देते हैं, जो एग्जाम हुआ उसकी कट ऑफ हाई बता दो जिससे कि बच्चा दूसरे कोर्स में एनरोल हो जाए। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बना के रखिएगा। ये लेटर सब कुछ बयां कर रहे हैं, अगर आप समझदार हो, एक अच्छे साथियों अभ्यर्थी हो, तो ये लेटर बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हो ना, तो इसमें गलती आपकी है। बहरहाल अगर कुछ भी इतना सा भी साथियों अगर ऑफिशियल कुछ भी आएगा या अंदेशा होगा या अंदर से कुछ भी जानकारी मिलेगी, क्योंकि लेटर सबसे पहले संभवतः आपको देख रहे होगे कि साथियों हमारे पास आ ही जाते हैं, हम सबसे पहले वीडियो बनाते हैं, तो जो भी कुछ होगा सबसे पहले मैं आपको वीडियो लेकर आऊंगा साथियों, आप बेफिक्र रहिएगा। और बाकी चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, विचारों के लिए हमेशा खुला हुआ है। जो भी आप लिखना चाहें, हमेशा आप मुझे वैसे तो अच्छा ही लिखते हैं कि सर आप बहुत एक एक पल की अपडेट दे रहे हैं, उसके लिए थैंक्स। बाकी आपके लिए खुला हुआ है, आपका अनुमान क्या है, क्या आपको लगता है कब एग्जाम होगा, ये लेटर आपके लिए कितने साथियों सकारात्मक सिद्ध हो रहे हैं, आपकी तैयारी कैसी है, जो भी कुछ आप लिखना चाहें कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। और चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, क्योंकि सटीक और सही जानकारी चैनल से हमेशा आपको दी जाएगी। बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद दोस्त।